वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि कल रात आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। यानी कि कल रात वो कैसी एनर्जी में रहे, क्या वो ट्रूली और डीपली आपके रिश्ते से चाहते हैं, कैसा फील कर रहे थे। तो ये सारी बातें आपको इस रीडिंग में पता लगेंगी। ये रीडिंग कलेक्टिव है और कोई भी इसे देख सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं ऑलरेडी शफल करके, एंड यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो ये बताता है कि कल रात ना आपके पार्टनर इस रिलेशन में खोया हुआ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे हो सकता है पहले इस पर्सन को इतना फ़र्क ना पड़ता हो कि आप इनसे नाराज़ हो या आप इनसे रिश्ता ख़त्म कर सकते हो, तो उन बातों को लेकर ये इतना घबराते नहीं थे। लेकिन इनके जो कार्ड्स आए हैं कल रात के लिए, उनको देखकर लग रहा है कि ये पर्सन के मन में एक डर बैठा हुआ है कि आपने इस पर्सन के लिए अभी तक कई दिनों से या कई हफ्तों से कोई एफर्ट नहीं लगाया, कोई एक्शन नहीं लिया। ये उनसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा जहाँ पे मेरे दर्शकों ने, मेरे व्यूअर्स ने खुद से कोई कॉल या मैसेज नहीं किया पार्टनर को, और आपको अपने डिवाइन पर फेथ है, आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर कहीं ना कहीं काम करने की जो पहले समझ नहीं थी, अब वो समझ आ गई है। पहले आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे कि 1 या 2 दिन फ़ोन पर बात नहीं हुई, मैसेज नहीं आया, तो आप बिदक जाते थे कि ऐसा क्या हो गया कि इस पर्सन ने मुझे इग्नोर कर दिया या मुझे पूछा नहीं, मेरी इनको क्या कोई परवाह नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आते थे और उन क्वेश्चंस को सुनकर या सोचकर आप परेशान भी हो जाते थे। लेकिन अब आपकी एनर्जी ऐसी है या आपने अपने कॉन्फिडेंस पे इतना अच्छे से काम किया है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप की फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। आपके अंदर वो कंट्रोल और पेशेंस आ गया है कि अगर सामने वाला कॉल मैसेज नहीं कर रहा, वो भी मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो मैं भी उनका इंतज़ार कर लूँगी, लेकिन अब की बार मैं उनको कॉल नहीं करूँगी, मैं भी मैसेज नहीं डालूँगी। आप मेल फीमेल, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हो, मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगता है रीडिंग करने में, तो मैंने आपको वैसे ही बताया है। क्योंकि टैरो जेंडर न्यूट्रल है, टैरो एनर्जीज़ को रीड करता है, टैरो को आपके जेंडर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो कल रात को इनको बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा था कि आपकी लाइफ में इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आप इस पर्सन के लिए कोई एक्शन नहीं लोगे या आपकी तरफ से इनको कोई कॉल नहीं जाएगा, मैसेज नहीं जाएगा। क्योंकि ये बंदा ऐसा इंसान है या ये बंदी जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं लाइफ में किसी को भी चाहूँ, कभी भी चाहूँ पा सकता हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, कोई पर्सन हो, कोई क्रश हो, कोई एक्स हो। तो ये ना हमेशा एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली लाइफ को जीते आए हैं। इनको थोड़ा सा शो ऑफ करना भी पसंद होगा, आपने नोटिस किया होगा। हर चीज़ को शो ऑफ करना, स्टेटस को दिखाना, पावर को दिखाना, अपनी बातों से ये हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताते होंगे, एग्जैजरेट करते होंगे। तो ये इनके कुछ पर्सनैलिटी में ऐसे ट्रेट्स हैं या इनके खुद की कुछ ऐसी लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर सोच बनी हुई है जिसको इनको चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आप अंदर से होते नहीं हो, आप बाहर से तो दिखा देते हो, लेकिन उस बनावटीपन को कितने दिनों तक, कितने महीनों तक या फिर कितने सालों तक आप मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि उसकी सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग रन में नहीं रहती। तो इस पर्सन को ये भी लग रहा था कल रात कि आप जैसे अंदर से हो, आप बाहर से भी वही दिखाते हो। आपका और इनका ना एक डिफरेंस है, आप दोनों में अंतर है। अब ये डिफरेंस क्या है? कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों अलग अलग जाति, धर्म या कास्ट से हो, रिलीजन से हो,
दोनों की लाइफ को देखने की जो सोच है, लाइफ को देखने का नज़रिया वो अलग है। आपके थॉट्स अलग हैं, उनके अलग हैं। आपके विचार कई बार उनसे क्लैश हो जाते हैं और उनको लगता है कि हम दोनों में कितनी ज़्यादा डिफरेंस हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक कनेक्शन है, एक स्पार्क है, एक केमिस्ट्री है। तो कल रात ना ये पर्सन उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कल रात को हो सकता है आपका पर्सन हेडेक से परेशान हो, जैसे सर में दर्द होना। और हो सकता है कि जब भी ये पर्सन आपको लेकर ज़्यादा गहराई से सोचते हैं तो इनको अक्सर सिर में पेन होता होगा, और जब ये आपके साथ रिलेशन में भी होते होंगे तो ये बताते होंगे कि इनको बॉडी पेन हो रहा है या इनको हेडेक हो रहा है। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी और उनके कल रात की जो फीलिंग्स है उसमें ये दिख रहा है कि ये पर्सन परेशान थे, हेल्थ वाइज भी। इमोशंस तो इनके बिखरे हुए हैं, इधर उधर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और ये पर्सन अपने हेल्थ इश्यूज़ के कारण ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। जब इंसान शारीरिक रूप से थोड़ा परेशान हो, कोई हेल्थ इशू आ जाए, सेहत अच्छी ना रहे, तो अगर इंसान किसी को याद करता है तो उसमें ना क्या होता है कि उसको अंदर से चिढ़ आनी शुरू हो जाती है, अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है कि बस वो अपनी भड़ास निकाल दे किसी पर। तो कल रात ना हो सकता है अपने घर में किसी पारिवारिक सदस्य के साथ आपके पार्टनर की हो सकता है आर्ग्यूमेंट हुआ हो, किसी तरह का मनमुटाव हो गया, बहस हो गई आपस में, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, घर में कोई बड़ी भाभी है, बड़ी ताई है, चाची है, या कोई भी मेल या फीमेल फिगर, किसी के साथ भी इनका किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ है। क्योंकि आपकी लाइफ के साथ इन्होंने जो भी किया है, कल रात उनको लग रहा था कि इन्होंने जस्टिस नहीं किया, इनको जो करना चाहिए था समय रहते इन्होंने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया या उन चीज़ों को करने का कभी प्रयास नहीं किया, और आज जो कुछ भी इन्होंने लाइफ में आपको खोने के बाद फील किया है, स्पेशली कल रात, वो उसी का रिज़ल्ट है। तो ये चीज़ें मुझे इनकी कल रात को नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन के यहाँ पर एज निकल कर आई है, इस पर्सन की जो उम्र हो सकती है, ज़्यादातर लोगों में ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हैं, चाहे ये 1 महीना छोटे हैं, 1 साल छोटे हैं, या उससे भी ज़्यादा साल छोटे हैं। और बहुत कम लोगों के लिए इस रीडिंग में वो लोग हैं जिनके पार्टनर उनसे उम्र में एक अच्छा खासा एज डिफरेंस रखते हैं, जैसे 7 साल का डिफरेंस, 10 साल का, 15 साल का, ऐसे भी यहाँ पर व्यूअर्स हैं। और बहुत कम लोग वो हैं जिनके पार्टनर हम उम्र है, मतलब सेम एज के हैं। तो यहाँ पे एज के कुछ नंबर्स आए हैं टैरो कार्ड्स में। आपके पर्सन की एज हो सकती है 26, 28, 31, 34, 37, 39, 41, 42, 46, 49, 50, 53, 57, 61 और लास्ट यहाँ पे है 66। हो सकता है इससे भी ज़्यादा के एज वाले रीडिंग को सुनते हो, लेकिन टैरो कार्ड्स में जितने आज की रीडिंग के लिए कार्ड्स निकलने थे वो निकल आए हैं, और उन पे जो नंबर्स दिए गए हैं मैंने आपको उनका एज बताया है। ठीक है, ये रेजोनेट हो भी सकता है, और अगर ये एज उनकी नहीं है, डजेंट मैटर, रीडिंग की सिचुएशन, एनर्जीज़ और इंटरप्रिटेशंस आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। तो कल रात को आपके पर्सन को ये भी लग रहा था कि अब उनको इस रिश्ते में कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है, या तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन बदल चुका है। हो सकता है आपने अपनी एनर्जीज़ को, अपने प्यार मोहब्बत की फीलिंग्स को, अपने फ्यूचर की प्लानिंग को, जो आप इनसे सपने देखते थे या जो आपने इनसे डिस्कशंस किए थे, कभी वादे किए थे, आप तो उन्हीं वादों के साथ जीवन में इनका साथ देने को हमेशा रेडी रहे। आपने बोला भी होगा
कि मैं तुम्हारा वेट करने को भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि इंसान मुझे कोई सिक्योरिटी दे दे, कोई भरोसा दिला दे जिसके लिए मैं और इंतज़ार करूँ। और आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा जंप इन जंप आउट करते हैं। रिलेशन में जितनी जल्दी आ जाते हैं उतनी जल्दी वापस जाने की भी इनकी हमेशा से एनर्जी आपको फील होती होगी। कभी भी ये कोई स्टेबल रिलेशन निभाने के लिए अपनी तरफ से 100% एफर्ट नहीं देते। तो अभी मेरे कुछ दर्शकों ने क्या कर रखा है कि अपने दिल के दरवाज़ों को बंद कर रखा है। आपने ना अपने हार्ट चक्रा को कहीं ना कहीं हील नहीं किया। इस पर्सन का दर्द, इस पर्सन से मिला हुआ आपको जो हार्ट ब्रेक है, इस पर्सन ने आपका कई बार दिल तोड़ा है, क्योंकि मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है। वो दर्द आपके ना दिल में आज भी है। चाहे आप इस पर्सन से अभी थोड़ा सा अपने आप को दूर कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि अब ये पर्सन आपके लिए कोई सॉलिड ऑफ़र दे, सिर्फ बातों से आपके रिलेशन को ना चलाए, कुछ एक्चुअल में करके दिखाए, या करके दिखाने के लिए एटलीस्ट आपको कोई ऐसा सिक्योरिटी वाला प्रपोज़ल दे, ऑफ़र दे, जिससे आप इस रिलेशन में बने रहो। इनका बार बार का ऑन एंड ऑफ रिलेशन आपको परेशान करता है, और कई बार तो ये बिना बताए किसी और रिलेशन में चले गए थे, जिसकी वजह से भी ये रिश्ता ख़राब हुआ है। कोई थर्ड पार्टी भी है जिसके कारण आप दोनों में सेपरेशन है। आज की डेट में आप दोनों एक दूसरे के एक संपर्क में नहीं हो। 60% जो आज रीडिंग सुन रहे हैं वो लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, 40% कांटेक्ट में हैं, रेगुलर बातें होती हैं, लेकिन उन बातों में भी सिर्फ ऐसा है कि जैसे फ्लर्ट वाली बातें हैं, प्लेफुल एनर्जी है, और आपको लगता है कि ये पर्सन कोई सीरियस बात या किसी सीरियस मुद्दे पर नहीं आते, बातों को बहुत ज़्यादा घुमाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और अपने अकॉर्डिंग इस रिलेशन को चलाना पसंद करते हैं। तो जब तक आप उनकी बातें मानते रहते हो तब तक ये पर्सन गुड टू गो है। और जब आप इस पर्सन से सडनली कोई ऐसा क्वेश्चन रख देते हो, कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन करते हो, वो कभी आपका फुलफिल नहीं होता। तो इस रिश्ते में ना इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग था। उसी वजह से आप लोग आज इस रिलेशन में इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और आगे भी मुझे लगता है ये रिलेशन में ऑन एंड ऑफ रहेगा। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर आपके कार्मिक भी नज़र आ रहे हैं मुझे। ये कोई कार्मिक रिलेशन भी आपका हो सकता है। बाकियों के केस में ये पर्सन आपका ट्रू सोलमेट है, लेकिन इस सोलमेट कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा आउटसाइडर्स का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सोलमेट रिलेशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि जब से वो रिलेशन बनाए टुवर्ड्स एंड वो रिलेशन कभी भी ऑब्स्टेकल से, चैलेंजेस से, परेशानियों से, कठिनाइयों से गुजरेगा नहीं। क्योंकि हम सुनते हैं सोलमेट और हमारे मन में अजीब सी खुशी आ जाती है, सुकून आ जाता है कि वाओ मैं एक सोलमेट रिलेशन में हूँ। लेकिन वो सोलमेट आपका एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है, वो कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है, जिसके साथ आपका कोई हैवी कर्मा जुड़ा है। आपको तभी इतने सारे ट्रिगर मिलते हैं, इतने सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। आप लोगों की सोल सर्चिंग क्या है, सेल्फ डिस्कवरी क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगें, ये टर्म्स आपको पता लगे, इन सभी चीज़ों का आप लाइफ में एक्सपीरियंस लो। इसीलिए आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शंस यूनिवर्स देते हैं। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, या जो कल रात आपके पार्टनर ने फील किया, उनको वही लग रहा था कि इसके पीछे किसी हायर पावर का हाथ हो सकता है, जो कोई सुप्रीम पावर है, वो इस रिश्ते में कोई ना कोई चैलेंज आए दिन लेकर आ रहे हैं, ताकि आप दोनों इस रिलेशन की गहराई को समझो, इस रिलेशन की इंटेंसिटी और पावर को समझो, और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए दोनों ही प्रयास करें। अगर आपने प्रयास किया, आपने एफर्ट लगाया, तो सामने वाले ने क्या किया, क्या उसका एफर्ट इक्वल था? कल रात ये पर्सन आपका यही सारी बातों को बहुत डीप तरीके से
एनालाइज कर रहे थे, क्योंकि कल रात को इनके इमोशंस में ना बहुत ज़्यादा मुझे फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है। जैसे कोई इंसान परेशान नहीं हो जाता कि मुझे अभी के अभी जानना है कि आखिर उसने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया, या मुझे अभी के अभी उसको मिलना है। तो अभी कुछ यहाँ लव मैसेजेस निकले हैं, उसके बाद राशियों पर आऊँगी मैं आपके पार्टनर की। तो ये चैनल्ड मैसेज है, मेरे हैंड रिटन। आपके पर्सन पहले मैसेज में ये कह रहे हैं कि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू बट आई डोंट नो व्हेन यू आर अबाउट टू कम। तो आज भी आपके पर्सन का ना दिल यही कहता है कि आप इनकी लाइफ में आओगे, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बट कई बार इनका मूड फ्लक्चुएट हो जाता है, फीलिंग्स अप एंड डाउन हो जाती हैं, मन में डर भी आता है और दूसरे ही पल मन में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं, ये प्यार कोई ऐसा थोड़ी था जो टेम्परेरी था, वो पक्का आएगी या वो पक्का आएगा। आप पे तो इस बंदे को बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन अपने एक्शंस पर उतना ज़्यादा ये काम नहीं कर रहे। तो इंतज़ार कर रहे हैं आपका आज भी, और कहीं ना कहीं दिल में एक उम्मीद भी है कि आप इनसे कांटेक्ट ज़रूर करोगे। तो कल रात ये ऐसी एनर्जी में और इस तरह की इमोशंस को बहुत हद तक फील कर पा रहे थे। दूसरा मैसेज आपके पार्टनर का है, कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें भुला चुका हूँ, मुझे तुम्हारी याद हर रोज़ आती है, बट मुझे लगता है कि तुम अब बदल चुके हो। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपसे सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दिए हैं, हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है, या आपको लाइफ से ऐसे निकाल दिया जैसे कभी आप इनकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं थे, तो ये आपका सोचना गलत है। हो सकता है इस पर्सन ने किसी ऐसी मजबूरी के लिए आपको लाइफ से निकाला हो या अपने आप को आपसे दूर कर लिया हो, जो सिर्फ इन्हीं को पता है। कई बार हमें अपने फैमिली के डिसीजंस के साथ जाना पड़ता है जो हम अपने रिलेशन में बता नहीं पाते, और हमें लगता है कि इसने किसी तीसरे के चक्कर में आके मुझे छोड़ दिया। अंदर की बात ये भी हो सकती है कि इनकी फैमिली आपके रिश्ते को अप्रूव नहीं करती। आप दोनों के रिलेशन में फैमिली वाले अगेंस्ट हो सकते हैं, या फैमिली को लगता हो कि जहाँ पे उनकी फैमिली कहेगी, जहाँ पे उनकी शादी होगी वो उन्हीं के डिसीजन से होगी। तो आपके पार्टनर ने फैमिली को प्रायोरिटी दी और कहीं ना कहीं आपसे दूर हो गए। तो ये पर्सन आपको रोज़ याद करते हैं, लेकिन इनको लगता है शायद आप बदल गए हो, आप अब इनकी तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। और हो सकता है कि आपका बदलने का रीज़न भी ये हो कि आप भी इंतज़ार कर कर के थक गए थे, कहीं ना कहीं आपने भी अपनी लाइफ को सेटल डाउन करना था। तो ये आपको कल रात को ना कई रीज़न्स के लिए सोच रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपनी लाइफ में फैमिली की बात को मान लिया है, क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली ना मान रही हो। सिचुएशंस या एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, मुझे आज तक इतना प्यार और इतना लगाव किसी से नहीं हुआ, शायद मैंने उस वक्त तुम्हारे प्यार को समझा नहीं। तो ये मैसेज बहुत डीप है। अगर आप इस मैसेज के मतलब की गहराई को समझो कि शायद समय रहते जब आपका रिलेशन था, इस पर्सन ने उस रिलेशन को वैल्यू नहीं किया, और जब आप इस रिलेशन से बाहर आ गए हो, जब आप इस रिलेशन को लेकर इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं सोच रहे, अब आपको ऐसा लगता है कि शायद आपका मैच्योरिटी लेवल हाई हो गया है, आपने अपने लेसन्स को सीख लिया है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को रेडी हो। अब ये पर्सन आप वापस आने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है इस पर्सन ने कई बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की हो। कुछ लोगों में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है। ये कोई शादी का प्रपोज़ल हो सकता है, या कोई न्यू रिलेशन हो सकता है जिसने आपको बहुत ही कम समय में इतना ज़्यादा प्यार दे दिया है, रिस्पेक्ट दे दिया है, या केयर दे दी है कि आपको कहीं ना कहीं अपने पुराने रिलेशन से जो नहीं मिला वो इस रिलेशन में मिल रहा है। तो कुछ लोग तो मूव ऑन कर चुके हैं,
इस पार्टनर से, और कुछ लोग आज भी इसी पार्टनर के लिए रीडिंग सुन रहे हैं क्योंकि वो आज भी इस पर्सन को वापस चाहते हैं। तो ये पर्सन आपको हर रोज़ याद करते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मैसेज आ रहे हैं गाइस आपके लिए। अगला मैसेज यहाँ पर आपके पार्टनर का है, मैं क्या करूँ, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा। तो हो सकता है इन्होंने कोशिश की हो अपने आप को आपसे दूर करने की, और अगर ये अपने ही डिसीजन पर आगे बढ़ गए थे कि नहीं मुझे वापस नहीं जाना, अगर मैंने उसको छोड़ा है तो मैं मूव ऑन ही करूँगा और मुझे किसी भी रीज़न के लिए अब सॉरी भी नहीं बोलना, ना उसके पास वापस जाना है, क्योंकि हमारे रास्ते अलग हैं। शायद इनके घर में इनकी फैमिली वालों ने इनके लिए कोई शादी का रिश्ता देखा हो और वो इनको मजबूर कर रहे हो कि नहीं तुम्हें यहीं पे शादी करनी है। तो हो सकता है इस पर्सन ने माइंड बना लिया था जब इन्होंने आपको छोड़ा, और कुछ लोगों की तो शादी भी हो गई है कहीं और। तो शायद ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे। कई बार क्या होता है कि हम मैरिज भी कर लेते हैं लेकिन हमारी मेमोरीज़, हमारा प्यार, हमारा जो रिलेशन है, उस रिलेशन से जुड़ी हर वो याद, हर वो पल हमारे दिल से निकलता नहीं है, ना ही भूलता है। तो ये आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं, इनको अंदर से एक सोल लेवल का कनेक्शन फील होता है। चाहे ये किसी भी रिलेशन में चले गए हैं या इनकी शादी भी हो गई है, तभी भी ये पर्सन आपको याद करते हैं, और आपको याद करते करते कई बार ऑनलाइन भी चेक करते होंगे, लेकिन कोशिश नहीं करते अपनी तरफ से, क्योंकि वो आपकी लाइफ को फिर से आकर ख़राब नहीं करना चाहते, ना आपको किसी तरह से दोबारा हर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैच्योरिटी लेवल उनमें भी बड़ा है और वो इस मैच्योरिटी लेवल के साथ ही अपनी लाइफ को आगे जी रहे हैं। तो ये तो रहे लव मैसेजेस। अब आपके पर्सन के यहाँ पर ज़ोडिएक साइन निकले हैं। ये उनके चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी होंगे। सबसे पहला साइन कैंसर है, कर्क राशि। दूसरा साइन यहाँ पे कन्या का है, वर्गो। तीसरा साइन पाइसिस है, मीन राशि। चौथा साइन सैजिटेरियस है, धनु राशि। पांचवा साइन एरीज है, मेष राशि। छठवां साइन यहाँ पर तुला है, लिब्रा। सातवां साइन यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन राशि। और लास्ट साइन यहाँ पर है वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो ये राशि वाले आप लोगों के पार्टनर जिनकी कल रात को फीलिंग्स और इमोशंस और एनर्जी में बहुत इंटेंसिटी थी, दर्द भी था, और कहीं ना कहीं अपने रिलेशन के लिए जो वो नहीं कर सके उस चीज़ का पछतावा भी हो रहा था। तो ये पर्सन शायद आगे आने वाले दिनों में आपके लिए कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो आपको स्लोली इस रिश्ते को फिर से ट्रैक लाने पर कोशिश कर सकता है। मतलब चीज़ें धीरे धीरे वापस ट्रैक पर आ जाएंगी। लेकिन कोई अभी कल रात ये ऐसा नहीं सोच रहे थे कि मैं उससे शादी कर लूँ या मैं उसके लिए ये करूँ, क्योंकि अभी भी ये अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। वो चाहे परिवार की मजबूरियाँ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ ऐसी करियर और प्रोफेशन से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या कोई ऐसा इनका गोल है जिसको ये अभी अचीव करना चाहते हैं, और इनको लगता है कि जब तक ये सब नहीं हो जाएगा शादी कैसे कराऊंगा, उसको खुश कैसे रखूंगा, तो मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी रिश्ते के लिए ही कर रहा हूँ। तो अभी ये पर्सन कल रात को शादी, कमिटमेंट और ऐसी बातें नहीं सोच रहे थे। ज़्यादातर आपके पर्सन की एनर्जी डिप्रेसिंग थी, इमोशनल थी, सैड थी और लोनलीनेस वाली थी, अकेलेपन वाली थी। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। आप ही की रिक्वेस्ट पे मैंने कल रात उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स पे रीडिंग की है। इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाएगी और मुझे आपके टैरो कार्ड्स रीड करने में और एनर्जीज़ को पिक करने में बहुत आसानी रहती है। मैं कई बार बोलती हूँ वीडियोस में, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं करते। जो लोग नहीं करते फिर उन्हीं की रीडिंग्स रेजोनेट नहीं होती। तो अभी के लिए इतना ही। कंसल्टेशन
कैसे लेना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, अक्सर मुझे ऐसे कमेंट आते हैं। तो सारे डिटेल्स मैंने ऑलरेडी चैनल के अबाउट मी सेक्शन में दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं और आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल हैंडल है। आपको अपने कंसल्टेशन डिटेल्स पता लग जाएंगे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो रीडिंग है, रेकी सेशन है, टैरो स्पेल्स हैं, रिचुअल्स हैं, विच क्राफ्ट है, हुडू है, बहुत कुछ है मेरी सर्विसेज में। आप एक एक करके चेकआउट कर लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।